तो सप्लाई एंड डिमांड इंस्टीट्यूशन वाला हमारा जो एजुकेशन है, इट इज 9th पार्ट। और ये हमारा एक ऑर्डर फ्लो से रिलेटेड क्लास है, बेसिकली हमारी ऑर्डर फ्लो की क्लास है। फिर कल हम एडवांस ऑर्डर फ्लो पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे हम ऑर्डर फ्लो कंफर्मेशन पढ़ेंगे, उसके नेक्स्ट डे बाद हम ट्रेडिंग अगेंस्ट ऑर्डर फ्लो पढ़ेंगे एंड एमटीएफ ऑर्डर फ्लो पढ़ेंगे। तो ऑर्डर फ्लो से रिलेटेड काफी क्लासेस है। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इट इज यूनिवर्सल एजुकेशन। आप वर्ल्ड में किसी भी स्क्रिप्ट, चाहे इक्विटी करें, चाहे कमोडिटी करें, चाहे गोल्ड करें, चाहे इंडेक्स करें, ऑप्शन करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भी मैंने क्लासेस अब तक दी हैं, जितने भी लेसन लिए हैं, वो सारे के सारे यूनिवर्सल है। हर एक स्क्रिप्ट पे काम करता है, हर एक टाइम फ्रेम में काम। इट इज यूनिवर्सल एजुकेशन। तो बेसिकली ऑर्डर फ्लो की अगर हम बात करेंगे, ऑर्डर फ्लो क्या होता है, ठीक है। ऑर्डर फ्लो इज एसेंशियली सप्लाई एंड डिमांड रेंज। कि हमें जब भी प्राइस एक पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो में होता है, एक पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो में होता है, जो प्राइस जब जाए तो हम एक पूरी रेंज को मार्क करते हैं। ये बताया ना मैंने आपको। और बेसिकली ऑर्डर फ्लो जो है ना, ऑर्डर फ्लो और मार्केट स्ट्रक्चर एग्जैक्ट सेम थिंग है। ये समझ में आ रही है बात, कि जो हम मार्केट स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड ऑर्डर फ्लो दोनों के दोनों सेम है, ठीक है। बट ऑर्डर फ्लो के नजरिए से अगर हम देखेंगे, उस माइंडसेट के साथ अगर हम देखेंगे, तो चार्ट पे जो मार्केट स्ट्रक्चर बनाएंगे, एसटीएफ, एमटीएफ, एलटीएफ में जो बनाएंगे, वो क्लियर कट हमें समझ में आएगा। क्योंकि एक किसी भी स्क्रिप्ट को लेकर, मतलब कोई भी हम काम करें, उसको लेकर जब व्यू क्लियर होता है ना, तो हम चीजें अच्छे से समझ में आती है। ऑर्डर जी फ्लो सर। विजुअलाइजेशन, जो ऑर्डर फ्लो जो विजुअलाइजेशन होता है, वो सप्लाई एंड डिमांड रेंज मार्केट के अकॉर्डिंग वो होता है। मतलब बेसिकली है तो मार्केट स्ट्रक्चर, लेकिन हम साइकोलॉजी वाइज एक चीज समझ रहे हैं कि बेसिकली होता क्या है, ठीक है। आपको कहां पे इश्यूज आते हैं, कहां पे इश्यूज नहीं आते। अब एक टेक्निक ऐसी बताऊंगा जिससे कि आप बार बार जब थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस करोगे, तो आपको चार्ट पे प्रैक्टिस करने का सही वे मिल जाएगा, एक नजरिया मिल जाएगा। फिर हमारे जितने भी सप्लाई एंड डिमांड्स है, मतलब जो हमारे 5 टाइप के सप्लाई एंड डिमांड जोन है, और 5 टाइप के सप्लाई एंड डिमांड जोन मार्किंग है, 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर है, वो सब कुछ आप इजीली अप्लाई कर पाओगे। देखो 5 टाइप्स डिमांड कौन कौन से है? फ्लिप, स्वीप, और कौन सा? अनमिटिगेटेड, मिटिगेटेड, ठीक है, प्राइसिंग, इंड्यूसमेंट। 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 5 टाइप्स हमारे सप्लाई एंड डिमांड जोन होते हैं। ये इट इज इंस्टीट्यूशनल सप्लाई एंड डिमांड जोन। उसके बाद वही 5 टाइप के मार्किंग जोन होते हैं। कौन कौन से? रेंज, पीवट, फ्रैक्टल, फैक्टर। जो लार्ज वीक साइड वाला होता बार। है, इनसाइड बार, एसटीबी या बीटीएस, बाय टू सेल वाला, ठीक है। ऐसे ही हमारे 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं जो अब तक हमने पढ़ा। 3 टाइप स्ट्रक्चर हमारे कौन कौन से होते हैं? एक हमारा स्विंग स्ट्रक्चर हो गया, एक हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, एक हमारा फ्रैक्टल स्ट्रक्चर हो गया। स्विंग स्ट्रक्चर जो होता है कौन सा होता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला होता है। फ्रैक्टल स्ट्रक्चर चौक वाला होता है, जिसमें क्लोजिंग नहीं आती है। आपका इंटरनल स्ट्रक्चर जो आपके दोनों स्ट्रक्चर के बीच में जो प्राइस चल रहा होता है, एमटीएफ में या एलटीएफ में, वो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली अब तक हमने ये अच्छे से पढ़ा है सबने। और जितने भी लोगों ने वो सप्लाई एंड डिमांड वाले, सप्लाई एंड डिमांड को लेकर 12 वीडियो की सीरीज होगी, मतलब 12 वीडियो अपलोड होंगे, और 8 वीडियो ऑलरेडी पहले से डले हुए हैं, और करीब करीब 6-7 वीडियो के क्वेश्चन आंसर के सेशंस भी है। तो मैं आपको बोलता हूँ, अराउंड जो भी होंगे 25+ वीडियोज है, ठीक है। कोई भी व्यूअर्स अगर उन वीडियोज को देखता है, इवन आपको तो 3-3, 4-4 बार रिपीट करके देखना है, क्योंकि आपकी आपकी एडवांस एजुकेशन चल रही है, आपको और ज्यादा डिटेलिंग में समझ में आएगा। वो मैंडेटरी है, मतलब आपकी एजुकेशन तो बहुत ज्यादा हाई लेवल ट्रेड प्लान चल रहा है। तो वो 3-3, 4 बार 4-4 बार किसी को भी देखना, और कोई भी अगर उनसे नोट्स बनाता है, तो उनको मालूम भी नहीं कि वो क्या सीख जाएगा। सीरियसली बात बोला मैं, 25 ऐसे वीडियोज हैं। एक तरीके से लोगों के लिए बहुत कुछ डाल दिया मैंने, ठीक है। और अगर मैंने इतना कुछ यूट्यूब पे डाल दिया, ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि मेरे अंदर कितना कॉन्फिडेंस होगा, कि मैं उससे कितना आगे का मुझे आता होगा, मुझे पता होगा जो मैं आपको सिखाऊंगा। मतलब अगर वो यूट्यूब पे मैंने डाला, तो आपको क्या सिखाऊंगा। तो कंटिन्यू करो, मजे करो, आपको जो सीखने को मिलेगा आपने कुछ इमेजिन किया ही नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम समझते हैं ऑर्डर फ्लो से रिलेटेड। तो ऑर्डर फ्लो में देखिए क्या, प्राइस में एक रेंज होती है, ठीक है। एक बुलिश ऑर्डर फ्लो, एक बियरिश ऑर्डर फ्लो क्या होता है? ये जो प्राइस में पहला वाला दिख रहा है, इट इज बुलिश ऑर्डर फ्लो, एंड दूसरा वाला दिख रहा है, इट इज बियरिश ऑर्डर फ्लो, ठीक है। तो प्राइस के अंदर एक रेंज है, ठीक है। एक रेंज के बाद प्राइस इनिशिएशन हुआ, मतलब आप अगर कैंडल्स में देखोगे, तो कैंडल्स में जस्ट आपका एक इनडिसीजन है। वो सिंगल कैंडल भी हो सकती है, मल्टीपल कैंडल्स भी हो सकती है। मतलब हमारा रेंज जोन भी हो सकता है, पीवट भी हो सकता है, फ्रैक्टल भी हो सकता है, एसटीबी या बीटीएस भी हो, इनसाइड बार भी हो सकता है, पांचों में कोई भी हो सकता है। एंड उसके बाद प्राइस या तो ऊपर जाता है या नीचे, बेसिकली थ्रस्ट मिला होता है, ऊपर या नीचे। क्लियर है? ठीक है। तो अगर ऊपर की साइड थ्रस्ट मिला है, कैंडल ऊपर क्लोज हुई, डिमांड जोन, और नीचे की साइड क्लोज हुई, सप्लाई जोन। ऐसे ही हमारा वेव्स जो ट्रेंड होता है, ट्रेंड में कैसे दिखता है? ट्रेंड में एक कैंडल्स की एक रेंज होती है, उस रेंज के से जब प्राइस बाहर निकलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनिशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनिशिएशन। मतलब आपका प्राइस इनिशिएट हुआ कैंडल्स के रूप में, वो
थ्रस्ट के एक कैंडल जैसा दिखता है, और ट्रेंड में हमें क्या दिखता है कि जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो ट्रेंड में दिखता है, ठीक है। तो वो इनिशिएशन होता है, इनिशिएशन के बाद प्राइस मिटिगेटेड होने आता है। क्या होता है? आता है मतलब उस जोन को टेस्ट करने आता है, पेंडिंग ऑर्डर्स जो हमारे एग्जीक्यूशन के, जो पेंडिंग ऑर्डर्स रह जाते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, और मिटिगेट जब होता है तो प्राइस क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। तो जब ऐसा स्ट्रक्चर प्राइस में बोलता है दिस स्ट्रक्चर इज बुलिश स्ट्रक्चर, मींस मार्केट का ट्रेंड इज अप है। क्लियर है? ट्रेंड इज अप है। अब आपको ऑर्डर फ्लो, जब जब मार्केट स्ट्रक्चर आपको बनाओगे तो आपको देखना कैसे, मैं आपको ये सिखाऊंगा अभी। आपका थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हो जाएगा कि आपको बार बार जो दिक्कत आती है ना कि इंटरनल में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, एक्सटर्नल इंटरनल में, तो अब आपको चीजें क्लियर कट समझ में आएंगी बॉक्स के रूप में। आपको मैं बॉक्स बना बना के दिखाऊंगा। तो एक बियरिश ऑर्डर फ्लो क्या होता है? मींस प्राइस एक रेंज है, मतलब ट्रेंड जो है एक रेंज है, रेंज के बाद प्राइस नीचे की साइड निकला, इट इज इनिशिएशन हुआ। इनिशिएशन के बाद प्राइस जब मिटिगेट होगा, मतलब प्राइस टेस्ट करने जाएगा और मिटिगेट के बाद कंटिन्यूस हो, अगर ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है और ये बार बार, अगर ये चीज बार बार फॉर्मेशन हो, इट इज नेगेटिव ट्रेंड, मींस इट इज बियरिश ट्रेंड। क्लियर है? अगर पॉजिटिव हो रहा है तो बुलिश ट्रेंड है, नेगेटिव हो रहा है तो क्या हो रहा है? बियरिश ट्रेंड। क्लियर है? ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत है। ऑर्डर फ्लो इज सिंपल कॉन्सेप्ट where we draw a box on structural range, ठीक है। और वो तीन तरीके से होती है, स्विंग्स, इंटरनल, फ्रैक्टल, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड रेंज फाइंड आउट करने के लिए। अब ऐसे ऐसे देख करके आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आ रहा क्या कुछ भी? नहीं है? ये बॉक्स देख के कुछ भी समझ में आ रहा है? नहीं नहीं आ रहा? बताओ। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी हमें स्ट्रक्चर बनाना है, हमें प्रैक्टिस करनी है थ्री टाइप के। हमारा एमटीएफ का एनालिसिस, जो एमटीएफ के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, तो हम एमटीएफ में मल्टी टाइम फ्रेम जब एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? एसटीएफ। दूसरे को एसटीएफ मतलब हायर टाइम फ्रेम देखते हैं, फिर देखते हैं एमटीएफ, फिर देखते हैं एलटीएफ, जिससे रिलेटेड टाइम फ्रेम में लास्ट वीडियोस में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आपको भी मालूम है कि डेली के अकॉर्डिंग भी होता है, वीकली के अकॉर्डिंग भी होता है, 4 आवर के अकॉर्डिंग भी होता है। एसटीएफ, एमटीएफ, एलटीएफ, और लास्ट वाले सारे वीडियोस में इसका डिटेल है, वो प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं। मतलब बार बार मैंने टाइम फ्रेम बता दिया, आज मैं दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम एसटीएफ में बनाएंगे ना, ध्यान से समझना, ठीक है। एसटीएफ में बनाए तो प्राइस का, अगर प्राइस यहां से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद प्राइस ने अगर इसके ऊपर क्लोज किया, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ना? ये सर यस बताओ। सर। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो ये कौन सा स्ट्रक्चर? इट इज स्विंग स्ट्रक्चर या फ्रैक्टल स्ट्रक्चर या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर? ये कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है? सर स्विंग अगर स्ट्रक्चर। प्राइस ऐसे से हो रहा है, इट इज स्ट्रक्चर स्विंग स्ट्रक्चर। स्विंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब स्विंग स्ट्रक्चर जब है, ठीक है, तो प्राइस वापस क्या होया, क्या होने आया? मिटिगेटेड होने आया, ठीक है। प्राइस क्या होने आया? मिटिगेटेड होने आया, ठीक है। तो मिटिगेटेड होने के बाद ऊपर वापस गया, ठीक है। ऊपर वापस गया तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको ऐसे बॉक्स बना देना है। क्या करना है? जो भी पुल बैक्स है उसके बॉक्स बना देना। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, जो भी हमारा पुल बैक है, ठीक है, पुल बैक है उस पर हमें मार्क कर देना, ठीक है। तो आपको क्लियर कट, जैसे एसटीएफ है, ठीक है, तो एसटीएफ में आपको क्लियर कट मालूम रहेगा कि ये बीओस है, ठीक है, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग लो है। क्या है? स्ट्रॉन्ग लो है। तो प्राइस जब पुल बैक रहेगा, पुल बैक वापस आएगा, तो इसके बीच में रहेगा, तो आपको मालूम रहेगा इट इज इंटरनल। क्या? इंटरनल। अभी इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे हम क्या करते हैं, हम चौक देखते हैं। चौक इज फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल। चौक फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल होता है ना? यस सर बट यस सर। बट ट्रेंड रिवर्सल जो होता है वो आईबोस से होता है। किससे होता है? आई बॉस आईबोस, इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो जैसे हम एसटीएफ में ऐसे हम बना रहे, ऑर्डर फ्लो बना रहे, ठीक है। तो ऑर्डर फ्लो बना रहे, तो ये जो हमारा है, ये इसको हम बॉक्स बना दिया यहाँ पे, ठीक है। तो हमें मालूम पड़ा है कि ये जो रेंज है, ये जो रेंज है हमारी, कौन सी रेंज है? मिटिगेशन वाला है। मतलब ये इंटरनल रेंज है, ठीक है। और ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट। क्लियर? ऐसे करने से ना, जब एसटीएफ में बनाएंगे, एमटीएफ में बनाएंगे, एलटीएफ में एंट्री लेंगे, तो क्लियर कट, मतलब आपको जो बना के देखना ना, अभी चार्ट पे जो बनाना है वो इस तरीके से बनाना है। मतलब ऑर्डर फ्लो के, और आपको देखो, मार्केट स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर फ्लो सेम थिंग है। मार्केट स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर फ्लो दोनों सेम थिंग है, ठीक है। बट हम ये बॉक्स बनाएंगे तो इसके बेसिस पे हमें दो चीजें पता चलेंगी कि मार्केट एसटीएफ इस बॉक्स के अंदर है तो वो इंटरनल है, स्ट्रॉन्ग हाइज एंड स्ट्रॉन्ग लो आपको मालूम रहेंगे। दूसरी चीज, जो बॉक्स बनेगा तो उस बॉक्स के बेसिस पे आपको प्रीमियम डिस्काउंटेड भी मालूम रहेगा। क्या रहेगा?
प्रीमियम डिस्काउंट। प्रीमियम, जैसे इस साइड आपका जो पुल बैक है, जैसे ये एक पुल बैक, इस पुल बैक का बॉक्स बन गया, ये पुल बैक का बॉक्स बन गया, ये पुल बैक बॉक्स बन गया, तो आपको प्रीमियम डिस्काउंटेड का मालूम रहेगा और आपको एक मतलब चार्ट पे देखने का नजरिया कि आपका प्राइस ऐसे ऐसे चला, मतलब ये जितने भी वो मतलब पुल बैक्स है वो पुल बैक सारे आपने बॉक्स में डाल दिए, ठीक है। अब बॉक्स में डाल दिए, प्राइस जब मिटिगेटेड होने आया तो आपको मालूम है कि प्राइस इंटरनल में चला गया, ठीक है, तो आप इंटरनली प्ले कर सकते हो ना, और जब तक उस बॉक्स से बाहर नहीं निकले, ठीक है, तब तक वो तो ब्रेकडाउन है ही नहीं ना। समझ में आया? ये वाली बात समझ में आती है? Yes, sir. ठीक है, ये इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखो होता क्या बेसिकली, अब मैं आपको बताता हूं, आपको इससे ना सब कुछ मालूम पड़ता है। ये जैसे मैं सपोज करता हूं कि हमारा या तो ये स्ट्रक्चर जो ये तो 4 आवर का है या फिर डेली का है, क्लियर है, सपोज करते हैं, ठीक है। अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं और आपको फिर दिक्कत क्या आती है, फिर हम चार्ट पे समझेंगे। जैसे हमारा प्राइस का यहाँ पे इधर अगर देखोगे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो ये पुल बैक है, इस पुल बैक में हमने बॉक्स बना दिया ना, जी सर। ठीक है। तो हमें मालूम है ये जो डेली या 4 आवर का बॉक्स है, ठीक है, ये पुल बैक का, ये अनमिटिगेटेड है ना, तो इसका इसका जो डिस्काउंटेड जोन है ये हमारा बहुत अच्छा जोन हो जाएगा, किसका, 4 आवर डेली का। ऐसे ही देखना है, मतलब आपको चार्ट पे, मतलब जो हम चार्ट पे बनाते हैं, ठीक है, चार्ट पे बनाने में मिस्टेक्स करते हैं। चार्ट ऑर्डर, हम बेसिक ऑर्डर फ्लो सीख रहे हैं, बेसिक ऑर्डर फ्लो में चार्ट पे पहले इस नजर से देखना है कि हम 4 आवर में डेली में कैसे बनाएंगे। अब देखिए, अब प्राइस काफी ऊपर गया गया ना, काफी ऊपर गया, ठीक है। अब देखा देखा जाए तो प्राइस जब ये पूरा अगर 4 आवर या डेली का ऐसे पुल बैक आया, ठीक है, पुल बैक आने के बाद प्राइस ऐसे ऊपर गया ना, ऊपर गया, तो ये पूरा का पूरा बॉक्स नहीं बन गया क्या, बन गया ना। जी सर। तो बेसिकली जब बॉक्स बन गया, फिर प्राइस इधर पुल बैक लिया, फिर ये बॉक्स बन गया, तो बेसिकली है तो स्विंग स्ट्रक्चर ना। देखो, हम ऑर्डर फ्लो को सिग्नल स्टार्ट और एंड के लिए करते हैं, मतलब ट्रेंड जो स्टार्ट हो, ट्रेंड एंड उसके लिए, तो ये हमारा स्विंग स्ट्रक्चर है। ध्यान से समझो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ऑर्डर फ्लो, जो बेसिक ऑर्डर फ्लो चार्ट पे आपको देखना कैसे। जैसे हमारा बॉस हुआ, बॉस होने के बाद एक पॉजिटिव आई, फिर एक पुल बैक हुआ, ठीक है, पुल बैक होने के बाद प्राइस ने एक अगेन एक पॉजिटिव आई, फिर एक पुल बैक हुआ, लेकिन हम पुल बैक को ही क्यों मार्क कर रहे हैं, ये समझो। क्योंकि हम ट्रेडिंग करने के ड्यूरिंग में इंटरनल में फंसते हैं, किसमें फंसते हैं, इंटरनल फंसते हैं। अब देखो यहाँ पे प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद देखो, पहला हमने ये मार्क कर दिया, क्या मार्क कर दिया, पुल बैक वाला पूरा जोन मार्क कर दिया। अब पुल बैक वाला डेली का या फिर 4 आवर का जब पूरा जोन आप मार्क कर दोगे तो आपको क्लियर कट मालूम रहेगा ना कि इसका इसका डिस्काउंटेड जोन जो है वो बाइंग जोन रहेगा, ये मालूम रहेगा ना, मतलब आप क्लियर रहोगे ना उस चीज के लिए। जी सर। ठीक है, चार्ट पे ऐसे देखना है। अब देखिए प्राइस का यहाँ पे आई बॉस, यहाँ पे लिखा मैंने आई बॉस हो गया, तो आई बॉस का जब पुल बैक वापस आया तो मैंने बॉक्स मार्क कर दिया ना, तो मैंने वापस रेंज मार्क कर दी, तो इसके प्रीमियम में जब जाएगा फिर सेल करेंगे, क्लियर ना, इंटरनली। लेकिन मैं बाई तो यहां से पहले सोच ही नहीं रहा ना, समझ में आ रही है वाली बात। मतलब चार्ट में हमें पहले ये बॉक्स बना बना के देखना है, ठीक है, फिर चीजें हमारी क्लियर होंगी। अब उसके बाद देखिए प्राइस इंटरनली कंटिन्यू किया, अगेन आई बॉस हुआ, ठीक है, फिर प्राइस ने पुल बैक लिया, मैंने बॉक्स मार्क कर दिया। क्यों मार्क कर दिया, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूं कि इसका जो आपका जो भी हमारा जो प्रीमियम डिस्काउंटेड है उसमें जब आएगा तो मैं क्या करूंगा, अगेन सेल करूंगा, सर क्लियर है, बटन। ठीक है। मुझे पता है मुझे पता है इसकी डेस्टिनेशन ये है। बेसिकली ऐसा ऐसा हम ऐसा कोई भी देखता नहीं है। अगर इस माइंडसेट के साथ जब चार्ट पे देखेगा तो उसको मालूम पड़ेगा कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है, ये बड़ी पिक्चर है। बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर ऑर्डर फ्लो सेम है, बट ऑर्डर फ्लो के अकॉर्डिंग अगर ऑर्डर फ्लो को थोड़ा सा ध्यान से अगर हम समझेंगे, ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर क्लियर कट दिखने लग जाएगा, मतलब चार्ट पे देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो अगेन इसका इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, जो इंटरनली जो बॉस हो रहे हैं वो जो बॉस हो रहे हैं वो आई बॉस है, मतलब इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर है, क्या है। और जो ये जो स्ट्रॉन्ग लो है, जैसे ये हमारा स्ट्रॉन्ग लो है, ये स्ट्रॉन्ग लो है, ये हमारा फ्रैक्टल स्ट्रक्चर है, क्लियर है। तो यहाँ पे आई बॉस हो रहा है। अब प्राइस हमें पता चल गया कि 4 आवर या डेली का इंपॉर्टेंट जोन है, आया यहाँ पे आया, तो हमें पता चल गया कि हमें यहाँ पे बाई करना था। और यहाँ पे जब आपका आई बॉस हो गया, अगेन आई बॉस हो गया, मतलब इसको चौक नहीं बोलते हैं। जब ट्रेंड रिवर्सल होता है, चौक तो एक वेव चौक होता है, वो वेव के अंदर होता है, क्या होता है, जैसे ऐसे वेव आ रही है, ऐसे आ रही है,
प्राइस ने इंटरनली यहाँ पे कर दिया, तो इट इज चोक, ठीक है। बट प्राइस का जो एक इंपॉर्टेंट जो इंटरनल स्विंग स्ट्रक्चर है, जैसे ऐसे चल रहा है इंटरनल स्विंग स्ट्रक्चर, इस स्विंग स्ट्रक्चर के ऊपर जो क्लोज कर देगा तो वो हमारा इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्लियर है। तो चोक और इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में ये मेजर डिफरेंस है, ये समझ में आती है ये वाली बात? इसमें डाउट तो नहीं रहेगा किसी को? नहीं सर। आप लोगों के सर लिए एक 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 चीज, एक बार बता दीजिए सर। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको जी बता दूं। सर। जैसे जैसे हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे ये हमारा एक 4 आवर या डेली का स्विंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग लो है, ठीक है। अब प्राइस इंटरनली ऐसे से चल रहा है, ठीक है, चल रहा है। अब प्राइस ऐसे ऐसे से चल रहा है। अब यहां से प्राइस सपोज करिए इस जोन से पहले उठ गया, प्राइस ने चोक कर दिया, क्लियर है। एंड चोक कर दिया, तो वो चोक करने के बाद प्राइस यहां पे आया, सपोर्ट लिया और प्राइस ऊपर चला गया। अब आपको लगता है कि रिवर्सल हो गया, क्या लगता है आपको? ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको मैं। अभी इसके ऊपर सेपरेट एक क्लास करूंगा, दिन में सब लोग आना, ठीक है। मतलब ये अलग टॉपिक, आउट ऑफ कॉन्टेस्ट है, ठीक है। तो ये जो हम सोचेंगे इस स्विंग के अब सारा ट्रेंड रिवर्सल हो गया, चोक इज फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल, नॉट ए रिवर्सल, ठीक है। अब ये जो स्विंग है, इस स्विंग के ऊपर क्लोज कर देगा तो वो आई बॉस है, ठीक है, तो वो आई बॉस है। और मैं आपको बता दूं, विदाउट विदाउट एसटीएफ के जो जोन है, उस जोन को पिकअप किए बिना प्राइस नहीं करता, क्या नहीं करता? इंटरनल आई बॉस नहीं करता है। जो मैं पीवीएल की बात करता हूं ना, अभी पीवीएल के ऊपर आपकी क्लास आएगी ना, तो चोक और आई बॉस में यही मेजर डिफरेंस है कि जो आई बॉस जो करेगा वो मेजर स्ट्रक्चरल शिफ्ट, आई बॉस क्या होता है बेसिकली, मेजर स्ट्रक्चरल शिफ्ट होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। तो वो एसटीएफ के जोन से ही होता है, एसटीएफ के स्ट्रॉन्ग लो से या एसटीएफ के स्ट्रॉन्ग हाई से होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ये क्लियर है ये वाली बात? अब आप समझ गए ना एसटीएफ का स्ट्रॉन्ग लो स्ट्रॉन्ग हाई क्या होता है। मतलब नेगेटिव ट्रेंड है तो स्ट्रॉन्ग हाई होगा, इन पॉजिटिव ट्रेंड है स्ट्रॉन्ग लो। तो जब तक स्ट्रॉन्ग लो में मार्केट नहीं आता ना, तो जो चोच होता है वो जस्ट फर्स्ट जोन तक जाने के लिए, अभी आगे वाला चैप्टर में इसको समझाऊंगा, आगे वाला मतलब अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। ये समझ में आई ये वाली बात? जी सर। ये Yes, बॉक्स sir. का ये बॉक्स का मीनिंग समझ में आ रहा है कि आप जो चार्ट पे अभी मार्केट स्ट्रक्चर बनाओगे, जो हाई लेवल ट्रेड प्लान बनाओगे, तो ये प्रैक्टिस करने के लिए, समझने के लिए, चार्ट को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए ऐसे इस नजरिए से आपको देखना, इससे आपको क्लियर होगा, इससे आपको एसटीएफ क्लियर होगा, एमटीएफ क्लियर होगा, एलटीएफ। अब आप देखो, ये मैंने अपने तरीके से आप लोगों को समझाने सिखाने के लिए बनाया है, इतनी मेहनत लगाई कि आपको कैसे समझ में आए, ताकि मैं आपको और अच्छा समझा सकूं। इसलिए तो मैं बोलता हूं कि मैं 7 बजे आता हूं आप लोगों के लिए। 7 बजे आने के बाद 7 से 8 तक मैं आप लोगों को लिखता हूं कि आपको किस तरीके से मैं आपको समझाऊं कि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। देखो मेरा काम तो सिखाना ना, मैं सिखा के अपना 1 घंटा सिखा और चला जाऊं, बट मैं फॉर्मेलिटी नहीं करना चाहता ना। मैं चाहता हूं जो भी मेरे साथ है, जो मुझसे होप रखते हैं, जो मुझे मानते हैं कि इनके साथ मेरी होप फुलफिल हो जाएगी, तो मैं उनके लिए मेहनत करता हूं और उसका रिजल्ट आप देख रहे हो। नहीं तो ये तो कोई पार्ट ही नहीं है ना, ये जो आज मैं बता रहा हूं ये तो कोर्स का पार्ट ही नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि सही डायरेक्शन में आपकी प्रैक्टिस हो सके। चार्ट पे ऐसे देखना, ऐसे देखोगे तो रियल टाइम का मार्केट स्ट्रक्चर इजीली बन जाएगा। समझ में आ रही है आपके साथ? नहीं तो इश्यूज रहेंगे। ये प्रैक्टिस करने का तरीका है, चार्ट को डीपली अंडरस्टैंड करने का तरीका है। इसलिए हर पुल बैक पे बॉक्स बनाने, मतलब बॉक्स बनाने से आपको मेजरली रिमाइंड रहेगा, बॉक्स को अलग अलग कलर देना है, एसटीएफ के सप्लाई का रेट देना है, एसटीएफ की डिमांड का ग्रीन देना है, फिर इंटरनल के अलग कलर देने हैं, एमटीएफ को अलग कलर देना। उससे आपको हर एक चीज क्लियर रहेगी कि आपको प्राइस क्या चल रहा है, क्या एक पूरा का पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। मार्केट मतलब आपका मार्केट स्ट्रक्चर परफेक्ट बनेगा। अभी तो नहीं बनाना आता ना, मतलब मैंने अलग अलग करके एक एक चीजें करके सबको सिखा दी, बट अभी मार्केट स्ट्रक्चर नए बच्चों को नहीं बनाना आता प्रॉपर, पुराने को आता है। एंड ऑफ द डे है तो मार्केट स्ट्रक्चर ही ना। मतलब हाई लेवल ट्रेड प्लान क्या है? हाई लेवल ट्रेड प्लान बेसिकली ये है कि जैसे हम सैंडविच खाते हैं, ठीक है, तो सैंडविच के लिए अलग अलग रॉ मटेरियल चाहिए। मतलब खीरा भी चाहिए, टमाटर भी चाहिए, नमक भी चाहिए, ब्रेड भी चाहिए, बटर भी चाहिए ना। और किसी को टोस्ट करके भी खाना है तो टोस्टर भी चाहिए, अलग अलग चीजें चाहिए ना। तो वो उसके बाद उसको कुक कर लिया और आपने खा लिया, ठीक है। तो वैसे ही एजुकेशन भी वैसे ही कि आपने ए से लेके जेड तक सीखा, ठीक है, और एंड ऑफ द डे आपको मतलब सब चीजों को कंबाइन कर दिया, ऑल टुगेदर का हो गया, तो इट इज हाई लेवल ट्रेड प्लान। तो आप जो सीख रहे हो डे वन से सीख रहे हो, वो हाई लेवल ट्रेड प्लान एंड एंट्री कॉन्फर्म में सीख रहे हो। मतलब आपको कम डे वन से ही आपकी हाई लेवल ट्रेड प्लान एजुकेशन चल रही है। तो इसलिए इन उन सब चीजों में ये सब चीजें आ रही है। समझ में आया कि मुझे इतना करना पड़ रहा है, आप लोगों को कैसे समझाऊं मैं?
ये मैंने लिखा है उससे पहले साथ में कि आपको किस तरीके से समझाऊं कि आपको समझ में आ जाए, और ये तरीका मुझे बेस्ट लगा, किस तरीके से आपको समझ में आ सकता है ज्यादा बेटर नए बच्चों को। तो और अब ये बनाना है, मतलब ये इतना यूजफुल है ना, मार्केट स्ट्रक्चर बनाने में इजी हो जाएगा। एसटीएफ, एमटीएफ, एलटीएफ सब कुछ अलग अलग दिखेगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इस जोन में जब आया, तो इस जोन में आया तो इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो बाय शिफ्ट हो गया, बाय शिफ्ट हो गया तो जो भी हमारा पुल बैक, उस पुल बैक को मार्क करेंगे, उस पुल बैक में जो भी डिस्काउंटेड होगा बाय करेंगे, प्राइस सीधा ऊपर। अब ये तो ऊपर जाना था क्योंकि स्ट्रक्चर ऑलरेडी बुलिश था, ठीक है। अब यहाँ पे लोग सोचेंगे इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, पुल बैक था, बट ये इंड्यूसमेंट जोन था, प्राइस उठा और वन में ऊपर चला गया। बेसिकली ऐसे चलता है मार्केट। अब आपको प्रॉब्लम कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ, मैंने वो भी मार्क किया। समझ में आता है इतना कि बेसिक ऑर्डर फ्लो भी कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसा बनाते हो बेसिक ऑर्डर फ्लो, मतलब ऑर्डर फ्लो के हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर देखते हो। कल मैंने एक सवाल और पूछा, जो अनमिटिगेटेड मिटिगेटेड वाली क्लास हुई थी, तो मैंने ये पूछा था कि सप्लाई एंड डिमांड ऐसे देखते हो क्या, पूछा था ना। अभी मैं दोबारा वही सवाल कर रहा हूं, क्या आप मार्केट स्ट्रक्चर बनाते टाइम ऐसे पुल बैक्स को देखते हो? नो सर सर। बोलो। नो सर। और अगर ऐसे देख रहे होते तो रिजल्ट डॉलर आते सर, बहुत हो जाता, डॉलर इकट्ठे रिजल्ट हो मिल जाते। जाता। आपकी साइकोलॉजी इंप्रूवमेंट करने के लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ रहा है नए बच्चों के लिए, ठीक है। अब आपको इश्यूज क्या आते हैं मैंने वो भी नोट किया है नए बच्चों के लिए, ठीक है। क्या इश्यूज आते हैं देखो, स्विंग स्ट्रक्चर में बॉस होता है, ये सबको मालूम है, ऑलरेडी हमने बात कर चुकी। इंटरनल स्ट्रक्चर में आई बॉस होता है, कैंडल बॉडी उसमें भी क्लोज होती है, एंड फ्रैक्टल स्ट्रक्चर में चौक होता है, उसमें वीक काउंट होती है। ये हमें सबको मालूम है ये वाली बात, ठीक है। जी सर। स्ट्रॉन्ग हाई एंड मतलब स्ट्रॉन्ग हाई एंड वीक हाई, स्ट्रॉन्ग लो एंड वीक लो, मालूम है ना, ये तो मालूम है, ठीक है। अब आपको देखो क्या होता है, जब अब मैंने एक एक पॉइंट पे यहां पे मैंने बॉक्स नहीं बनाए, ठीक है। अब बॉक्स नहीं बनाए तो आपको दिक्कत क्या होती है मैं बताता हूं। यहां पे हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये सब में समझते हैं, ये 4 आर का स्ट्रक्चर है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, अब मैं क्या करता हूं बॉक्स बनाता हूं। ये पुल बैक जो आ गया, पुल बैक को मैं बॉक्स बना दिया, ठीक है। ये डिमांड जोन नहीं है, मतलब इस एरिया में डिमांड जोन मिलेगा, 5 टाइप्स ऑफ डिमांड जोन इस एरिया में मिलेगा, मैंने बॉक्स बना दिया, ठीक है। अब इसका जो 50% का एरिया है वो हमारा बेस्ट बाइंग जोन रहेगा। अब हमें रिमाइंड रह गया, सर्कल मार्क कर दिया, हमेशा के लिए रिमाइंड हो गया, क्लियर है। बस ध्यान में होगा कि सबसे बड़ा ट्रेड कहां मिलेगा, नहीं तो नहीं पता लगता ना, हो गया ध्यान में, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब मार्केट ऊपर जाता है, मतलब अच्छी खासी रैली कर गया, एंड मार्केट फिर आईबोस करता है, क्या करता है, आईबोस करता है, ठीक है। आईबोस जब करता है तो आपका आईबोस से मतलब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, मतलब बायस जो नेगेटिव हो गया। तो जो पुल बैक है, पुल बैक में हमने बॉक्स बना दिया, ठीक है। पुल बैक में जब बॉक्स बना दिया तो हमें मालूम है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, तो जो हमारा प्रीमियम डिस्काउंटेड वाली जो स्टोरी है उसके बेसिस पे हमने अगेन सेल मार दिया, तो अगेन आईबोस हो गया। अगेन जब आईबोस हो गया तो हमने ये बॉक्स बना दिया पुल बैक वाला, ठीक है, क्लियर है। मतलब कैंडलस्टिक पे मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट ट्रेंड को एसटीएफ एमटीएफ में समझने के लिए ऐसा करना जरूरी है, ताकि आपकी प्रैक्टिस सही डायरेक्शन में हो। ये मैंने बेस्ट मेथड बताया प्रैक्टिस करने का, ठीक है, ताकि आपका हर एक चीज को आप प्रॉपर विजुअलाइज कर पाओ, देख पाओ। मैंने ऐसा सोचा तो आप कर पाओगे, ठीक है। तो आपका जब ये हुआ, अगर अब सपोज करो आपने बॉक्स मार्क किया, ठीक है, आप यहां पे इंटरनली जब इतने स्विंग्स आएंगे ना, आप फंस जाओगे, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा मार्केट यहां से ऊपर जाएगा नहीं नीचे नहीं जाएगा, नहीं मालूम पड़ेगा। अगर आपने प्रॉपर ऑर्डर फ्लो को नहीं अंडरस्टैंड किया है, ऑर्डर फ्लो है मार्केट स्ट्रक्चर, लेकिन ऑर्डर फ्लो को देखे बिना मार्केट स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, दिखेगा ही नहीं, क्योंकि उतने स्किल्ड नहीं हो ना आप। भाई मैं देख के बता दूंगा, क्योंकि मैं स्किल्ड हूं, मैंने 20 साल दिए। जिस बच्चे ने 6 महीने 2 महीने मार्केट को देखा, सिर्फ ट्रेडिंग करी, चार्ट को कभी विजुलाइज नहीं किया, देखा ही नहीं, ठीक है, उस बच्चे को कभी भी मार्केट स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, बनेगा ही नहीं उससे मार्केट स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ उसको बेसिक। और ये मैं ऑर्डर फ्लो की जो क्लास कर रहा हूं, इट इज नॉट ए एडवांस क्लास, इट इज जस्ट बेसिक क्लास। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि आपको क्या इतना बेसिक्स भी मार्केट का आता है। जो नए बच्चों से पूछो, क्या नहीं सर। क्या ये बेसिक्स भी मार्केट का नहीं आता नए बच्चों को, ठीक है। नहीं सर, नहीं आता। तो आप तो मुझसे सीख रहे हो, उनका क्या हाल है जो जिनको बिल्कुल भी जीरो एजुकेशन है फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, वो कैसे कर रहे होंगे, लोगों के भरोसे कर रहे होंगे, ठीक है। तो जब ये इंटरनली ये चलता है ना,
इंटरनली ये चलता है, तो आप फंस जाते हो इसमें। लेकिन जब ऑर्डर फ्लो क्लियर कट मालूम रहेगा, मतलब हमने ये पुल बैक पे जो बॉक्स बना दिया, तो हमें मालूम है हमारे क्लियर कट है कि इसके 50% ये बेरिश ऑर्डर फ्लो होता है, इस 50% से कैसे, मतलब कितनी भी वोलेटिलिटी हो, इस 50% के अब वो हमारा सेलिंग ही बनेगा। हम एलटीएफ में एंट्री ले लेंगे और इसका लो टूटने पे हम एग्जिट मार देंगे, मतलब इधर का जो भी डिमांड होगा। बट जब इधर आएगा तो हमें ध्यान में है कि हमारा एक ऑर्डर फ्लो बना हुआ है, किसका, एसटीएफ का। इसका जो भी जोन होगा, उस जोन में डेफिनेटली वो बाई बनेगा। तो इधर देखिए आईबॉस हो गया तो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। तो ये जो पुल बैक आया था, कौन सा पुल बैक आया था, ये वाला, ये पुल बैक हमारा जोन हो गया। इस जोन के 50% से नीचे प्रीमियम डिस्काउंटेड होगा, 50% के नीचे हमारा क्या हो गया, बाइंग हो गया, खटाक से ऊपर चला गया। अगेन हमारा पुल बैक पे हमने मार्क कर दिया, ये हमने मार्क कर दिया, ठीक है। इसका प्रीमियम एंड डिस्काउंट मार्क कर दिया, डिस्काउंटेड से ऊपर चला गया। तो हमें एसटीएफ एमटीएफ में ऑर्डर फ्लो ऐसे बना के ही मार्केट स्ट्रक्चर बनाना, तभी आपका चार्ट पे प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर बन पाएगा, तभी आपको प्रैक्टिस हो गई। ये प्रैक्टिस करने का, रियल टाइम मार्केट को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है। ये मैंने खुद इन्वेंशन किया कि आपको सिखाऊं कैसे नए बच्चों के लिए। तो कैसा लगा, पानी भी लेता हूं। बहुत बढ़िया लगा सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है सर। बहुत इससे मार्केट स्ट्रक्चर बना पाओगे। ये तो बेसिक ऑर्डर फ्लो की क्लास है। ऑर्डर फ्लो से रिलेटेड तो एक्चुअल में क्लासेस आपकी एडवांस ऑर्डर फ्लो, अगेंस्ट ऑर्डर फ्लो, एमटीएफ ऑर्डर फ्लो, उससे रिलेटेड क्लास। ये आपको ऐसा करोगे तो आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी, मतलब मार्केट को एसटीएफ एमटीएफ में देखने का नजरिया चेंज होगा। ऐसे देखना मार्केट को आज, चाहे वो नया स्टूडेंट हो चाहे वो पुराना स्टूडेंट हो। पुराने स्टूडेंट को ज्यादा क्लियर हुआ कि उन्होंने बहुत पढ़ रखा मुझसे, पर नए को तो मालूम ही नहीं है ना, नए बच्चों को तो मालूम ही नहीं है। पर मैं जीरो से पढ़ा रहा हूँ सब लोगों को, ताकि ना कुछ भी ऐसा नहीं हो कि जो मेरा स्टूडेंट है उसको आए ना, उसको मैं सिखा के ही छोड़ूंगा। टाइम लग जाए लेकिन मैं उसको सिखा के छोड़ूंगा। मेरी नीयत साफ है बिल्कुल भी, मेरे को कुछ भी हाइड नहीं करना, कोई भेदभाव नहीं करना। टाइम लग जाएगा बट मैं सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा। और मुझे मजा भी आ रहा है क्योंकि बहुत पॉजिटिव फीडबैक आ रहे हैं कि सर आप बहुत बढ़िया सिखा रहे हैं।